जय श्री कृष्ण। जय भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज के गीता पाठ में प्रथम अध्याय के उस भाग का पाठ करते हैं जिसमें भगवान कृष्ण को मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन हैं। अर्जुन शोक से भर करके, कायरता से भर करके और मोह से घिर करके भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव प्रीदय्यचे न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चे मे मनः। हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। आहवे मैंने इस युद्ध में, हे केशव, मैं सब लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। जब कोई अनहोनी होती है तो सब कुछ लक्षण उल्टे दिखाई देते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी मुझे नहीं दिखाई देता कि जिनको मैंने मारना है वो तो सारे अपने हैं, तो अपनों को मारने में कौन सी भलाई है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे केशव, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न सुख की। और किम भोगैर जीवितेन किम नो राज्येन गोविंद। हे केशव, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ जो अपनों को ही मार करके मिले, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तय में अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहते हैं, जिनके लिए इन सभी संपत्ति को जोड़ा जाता है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। वो ही मरने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये राज्य किसके लिए जीतना है, किसके लिए जोड़ना है। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पुत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपित्रलोक्यस्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। मैं इनको, हे मधुसूदन, मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। तीनों लोकों का राज्य भी यदि मिले, ये पृथ्वी का राज्य है, हस्तिनापुर का सिंहासन है, यदि तीनों लोकों का सिंहासन भी मुझे मिले तो भी उसके लिए भी मैं इन सभी को नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या महत्व है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वेनाताइनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव,
अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसे कुलक्षय कृतं द्रोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे अर्जुन, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्थात ये हानि को, ये दोष को नहीं देख रहे तो हमें तो देखना चाहिए। एक यदि मूर्ख हो जाए, एक यदि अनाड़ी हो जाए, एक यदि विनाश के लिए उतारू हो जाए, तो कम से कम दूसरे को तो विचार कर लेना चाहिए। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। और वर्णशंकर जो औलाद होती है उसके क्या दोष होते हैं, वो क्या करते हैं। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। इसलिए लुप्त हुई और उससे लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। लोक में प्रचलित ऐसी बातें हैं, परंपरा है, और परंपरा से हमने उनको सुना है। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्राण्यस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये मुझे निहत्थे को भले ही मारें और इस राज्य को भोगें, मुझे वो भी स्वीकार है, लेकिन मैं अपने हाथों से इन बंधु बांधवों का, गुरुजनों का, स्वजनों का वध नहीं करना चाहता। ऐसा विचार करके, ऐसा मत दे करके, ऐसा अपना विचार कृष्ण के सामने रख करके अर्जुन खड़े हो गए और संजय कहने लगे धृतराष्ट्र को, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शेषरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाया कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए कि मैं ये अपने जनों का वध नहीं करूँगा, इस राज्य के लिए ऐसा पाप नहीं करूँगा। और संजय ने धृतराष्ट्र को ये बतलाया कि अर्जुन जो है धनुष और बाण छोड़ करके रथ के पिछले भाग में जा बैठे।
ये पहला अध्याय संपन्न हुआ। धन्यवाद। जय भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।